गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 8th की वर्कशीट नंबर 10 जिसकी डेट 19 अगस्त 2021 रहेगी, और इस वर्कशीट में हम लोग आपकी पोएम द आंट एंड द क्रिकेट को कंटिन्यू रखेंगे, क्योंकि लास्ट वर्कशीट भी हमने आंट एंड द क्रिकेट के बारे में ही पढ़ी थी। एंड इन द लास्ट वर्कशीट वी रीड अबाउट ए क्रिकेट। क्रिकेट बच्चों आपको पता है ना, झिंगुर को बोलते हैं। हु स्पेंड्स द समर सिंगिंग, जिसने अपना पूरी गर्मी जो है गाना गाते हुए इधर उधर टहलते हुए स्पेंड कर दी, खर्च कर दी। ही डजेंट प्लान एनीथिंग फॉर विंटर सीजन, और उसने अपने विंटर सीजन यानी कि सर्दी के मौसम के लिए कुछ भी प्लान नहीं किया। सो वैन द विंटर अराइव्स ही कंप्लेन्स दैट ही हैज़ नथिंग टू ईट। तो जब हमारा विंटर सीज़न आया तो उसने क्या कंप्लेन की कि उसके पास कुछ भी खाने के लिए नहीं है। टुडे वी विल रीड हाउ ही आस्क द एंट फॉर हेल्प। तो अब हम पढ़ते हैं कि क्या वो एंट के पास जाता है हेल्प करने के लिए, और एंट उसकी हेल्प करती है या नहीं। वार्म अप एक्टिविटी है आप लोगों की। थिंक ऑफ समवन, फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड्स हु हैज़ द फॉलोइंग क्वालिटीज़। राइट हिज एंड हर नेम इन द ब्लैंक एंड योर रिलेशनशिप्स विद हिम हियर इन द ब्रैकेट्स। तो बच्चों देखो, आपकी ये वार्म अप एक्टिविटी तो बहुत ही इजी दी गई है ताकि आप लोगों के अंदर कुछ एनर्जेटिक पावर इंक्रीज़ हो सके। देखिए, इसमें हमें कुछ बेसिक की दी गई हैं, जैसे कि हार्ड वर्किंग, एनर्जेटिक, पंचुअल एंड हेल्पफुल। तो आपको क्या करना है, अपने फैमिली मेम्बर्स में से देखो बच्चों, हार्ड वर्किंग कौन है आपकी फैमिली में। आपकी ब्रदर, सिस्टर, मदर, फादर, अंकल जो भी हैं वॉटएवर, आपको उनका नाम यहाँ पर लिखना है और आपका उनके साथ क्या रिलेशन है। अगर आपके फादर हैं तो आपको फादर लिखना है, मदर है तो मदर लिखनी है, ठीक है। इसी तरह से एनर्जेटिक, एनर्जेटिक आपकी फैमिली में कौन है। अगर यहाँ पर आपकी मदर है तो यहाँ पर आपको उनका नाम और ब्रैकेट में आपको अपना रिलेशन उनके साथ लिखना है। पंचुअल, पंचुअल का मतलब होता है हर काम को टाइम से क्रिएट करना, टाइम से ऑर्गेनाइज करना, ठीक है। पंचुअलिटी होती है जैसे कि टाइम से खाना बनाना, टाइम से आना, टाइम से जाना, टाइम से सोना, तो उसको हम लोग पंचुअलिटी बोल रहे हैं। तो अगर यहाँ पर आपकी सिस्टर पंचुअल है, आपको लगता है, तो आपको यहाँ पर उसका नाम और यहाँ पर आपको उसका अपना रिलेशन लिखना है। एंड फोर्थ वन इज़ हेल्पफुल, कौन आपकी हेल्प करता है। अगर आपके फ्रेंड आपको लगते हैं तो आप यहाँ पर उसका नाम अपनी फ्रेंड का और यहाँ पर अपना उसका रिलेशन लिख देना, ठीक है। इसी तरह से नाउ रीड द फॉलोइंग स्टैंजास फ्रॉम द पोएम एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। चलिए, स्टैंजा 2 को आज हम लोग पढ़ते हैं, क्योंकि हमने लास्ट वर्कशीट में स्टैंजा 1 को कवर किया था। एंड टुडे वी विल डिस्कस स्टैंजा 2। एट लास्ट बाई स्टारवेशन एंड फेमाइन मेड बोल्ड। एट लास्ट, अंत में, स्टारवेशन क्या कहते हैं हम, भूख का रहना, एंड फेमाइन अनाज की कमी के ने उसको क्या बना दिया, किसको, किसकी बात हो रही है यहाँ पर, क्रिकेट की बात हो रही है ना। क्रिकेट को क्या बना दिया, बोल्ड बना दिया, क्योंकि जब हमारे ऊपर कोई भी डिफ़िकल्टीज प्रॉब्लम्स आती हैं तो हम ऑटोमेटिकली हमारे अंदर बोल्डनेस आ जाती है। ऑल ड्रैपिंग विद वेट एंड ऑल ट्रैम्पिंग विद कोल्ड। तो बारिश में भीगता हुआ, कपकपाता हुआ ठंड से, ऑल अवे ही सेट ऑफ ए माइजरली एंट। माइजरली का मतलब कंजूस। तो इस तरह से वो आंट के पास गया, जो कि कंजूस तो होती ही है। टू सी इफ टू कीप हिम अलाइव ही वुड ग्रांट हिम शेल्टर फ्रॉम रेन। उसने कहा कि क्या वह ज़िंदा रहने के लिए उसको, क्रिकेट को, कुछ उसको शेल्टर देगी ताकि वो बारिश से बच सके, उसके रहने के लिए कुछ जगह देगी उसको। एंड ए माउथफुल ऑफ ग्रेन, और मुट्ठी भर अनाज उसको देगी। कौन कह रहा है, झिंगुर कह रहा है आंट से कि क्या वह उसको रहने के लिए कोई जगह और मुट्ठी भर अनाज देगी। तो ही विशेज ओनली टू बोरो, वह क्या कह रहा है कि वह तो केवल उधार मांग रहा है। ही हैड रिपे इट टुमारो, वह उसे कल वापस चुका देगा। इफ़ नॉट ही मस्ट डाई ऑफ स्टारवेशन एंड सोरो, और यदि वह नहीं अगर यदि आंट ने उसको नहीं दिया तो वो भूख से और दुख से मर जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, मल्टीपल क्वेश्चन है। चलिए जल्दी से इनको कर लेते हैं। नेम द 2 करेक्टर्स इन द अबव स्टैंजा। कौन कौन से करेक्टर को डिफाइन किया गया है यहाँ पर हमारा दिया गया है आंट एंड क्रिकेट। इन दो ही कैरेक्टर की यहाँ पर बात हो रही है,
वॉट हेल्प डिड द क्रिकेट आस्क फ्रॉम द आंट। जो क्रिकेट है, झिंगुर है, वो आंट से किस चीज़ की हेल्प मांगता है? मनी की, फूड एंड शेल्टर की, या वार्म क्लोथ की, गर्म कपड़ों की? वो यहाँ पर डिमांड करता है फूड एंड शेल्टर, कुछ खाने के लिए और कुछ रहने के लिए जगह। फाइंड टू वर्ड्स फ्रॉम द स्टैंजास डेट आर रिलेटेड टू शॉर्टेज ऑफ फूड। तो यहाँ पर कौन से दो वो शब्द हैं जो हमें फूड की कमी को दिखाते हैं? नंबर पहला है यहाँ पर स्टारवेशन, और नंबर 2 हमने पढ़ा था फेमाइन। ठीक है, आप लोग ऊपर से स्पेलिंग देख लेना इनकी। ये भी अनाज की कमी ही होती है। फेमाइन, भूख से मरना, पीड़ित रहना। फ्रॉम द स्टेंजाज राइट द राइमिंग वर्ड्स फोर। तो यहाँ पर हमें राइमिंग वर्ड्स देनी है। देखो, जैसे रेन का राइमिंग वर्ड्स हम यहाँ पर क्या है, हम ऊपर देख लेते हैं। देखो, रेन का राइमिंग वर्ड है ग्रेन, है ना, एक जैसी साउंड आ रही है, रेन, ग्रीन। ठीक है बच्चों, आगे है टुमारो। टुमारो की राइमिंग हो रही है यहाँ पर बोरो से। किससे हो रही है? बोरो से। और थर्ड वन इज बोल्ड। बोल्ड की हो रही है यहाँ पर बच्चों कोल्ड से। चलिए मैं नीचे लिख देती हूँ ताकि आप लोग इजीली अपनी कॉपी में लिख सकें। रेन की किस चीज़ से हो रही है बच्चों? ग्रेन से। टुमारो, बोरो। एंड बोल्ड, कोल्ड। राइमिंग वो होती है जिसमें हमारी साउंड, अगर हम मुंह से बोल के देखें तो एक जैसी साउंड आ रही है ना। बोल्ड, कोल्ड, होल्ड, सोल्ड, इस तरह से। ग्रेन, रेन, है ना, क्रेन, ये हमारी राइमिंग साउंड कहलाती हैं। तो इस तरह से बच्चों आपकी ये आज की वर्कशीट बहुत ही इजी थी, इंटरेस्टिंग भी थी। आई होप आपको अच्छे से समझ में आई होगी। आप वीडियो को पॉज करके अपनी वर्कशीट कंप्लीट कर सकते हैं और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। थैंक यू बच्चों।